नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आजकल सुनने में आ रहा है और बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया के ज़रिए से कि हम बाबा साहब को नहीं मानते। हम बाबा साहब को नहीं मानते। बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते। अरे भाई, मत मानो। कौन कहता है कि बाबा साहब को मानो? आपको तो कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है कि आप बाबा साहब को मानो। लेकिन मैं आपको सही लफ्ज़ में और सही तरीके से बता दूं, आप बाबा साहब को मानो या ना मानो, लेकिन बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब के बनाए हुए कानून को आप क्या, आपके पापा भी मानेंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ और इस व्यू से बोल रहा हूँ कि आजकल बहुत वायरल हो रहा है ये सब चीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए से। बाबा साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि बाबा साहब के कानून के वजह से आज जितने भी देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, हिजाब के लेके दंगे हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये बाबा साहब के कानून के मतलब कमजोरी के चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अरे 5वीं 6ठी पास, मान लीजिए 1 डिग्री लेके संसद भवन में बैठा हुआ है, वो 12 डिग्री जिनके पास था उनको गलत बता रहा है। जो दारू और शराब का ठेका चलाता था, आज संसद बन के संसद भवन में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि बाबा साहब का संविधान गलत है। बाबा साहब का संविधान गलत नहीं है। बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया हिंदुस्तान को, दुनिया में ऐसा संविधान नहीं मिलेगा आपको। आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही ये जो लोग बोल रहे हैं ना बड़ी बड़ी बातें, या मैं भी बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें, ये बाबा साहब के संविधान का देन है कि एक धोबी का बच्चा भी छाती ठोक के कोई बात अपने समाज में या समाज के बगल में या समाज के लोग हों या समाज से अलग हों लोग हों, साहब हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, सबके सामने अपनी आवाज़ रख रहा है। ये बाबा साहब के संविधान का देन है। फिर भी लोग बाबा साहब के संविधान को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। आप सबों को बता दें हम कि हम सब गल्फ कंट्री में रहते हैं। यहाँ का संविधान इतना मजबूत है क्योंकि यहाँ का जो मानने वाले लोग हैं वो भी मजबूत हैं। यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो इस संविधान से चलती है, यानी इस संविधान से हट के थोड़ा भी कुछ गलत काम नहीं कर सकती आपको। अगर आपको कोई समस्या हो जाए 12-1 बजे रात में, अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में कॉल कर दें, 5 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस आएगी। अगर कोई व्यवस्था नहीं है आपके रूम में जाने का, तो वो अपने गाड़ी में बैठा के आपके रूम तक छोड़ेगी। इस तरह का मतलब पुलिस व्यवस्था है यहाँ। 15 सालों में मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई पुलिस वाला किसी पब्लिक को, किसी आम पब्लिक को पकड़ के और 100-200 या किसी गलत जुर्म में बैठ अपने कार में या अपने पास बैठा के डरा रहा हो, धमका रहा हो। हमने अभी 15 साल के रीजन में कभी भी ऐसा दुबई पुलिस को नहीं देखा। और हम यही चाहते हैं और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जिस तरह यहाँ जो व्यवस्था है, पुलिसिया व्यवस्था जिस तरह से है, वो व्यवस्था हमारे भी बिहार में, हमारे भी देश में लगे। जब तक पुलिस प्रशासन अच्छा से काम नहीं करेगा तब तक बिहार से क्या पूरे हिंदुस्तान से क्राइम ख़त्म नहीं होगा। और क्राइम ख़त्म इसलिए नहीं होगा कि सारे जो नेता, हमारे चुने हुए नेता जो हैं, सब क्रिमिनल हैं और पुलिस डिपार्टमेंट उन्हीं क्रिमिनलों के अंडर में आती है। जुर्म करने वाला वही लोग, जुर्म कराने वाला वही लोग। अगर पुलिस सही तरीके से काम करेगी उसको डिसमिस कर दिया जाएगा,
या उल्टे केस में फंसा के उसी को जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें पुलिस की भी बहुत बड़ी कमियां आती हैं। आप आए दिन देखते होंगे, हर एक रोड में, हर एक चौक चौराहे पे खड़े हो जाएंगे और आपसे अगर थोड़ी सी गलती भी हो गई, आपकी बहन, माँ बहन को सबको गाली देंगे वो लोग। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पुलिस वाला मिल जाए तो कहता है हाउ आर माई फ्रेंड, कैसे हो आप, कम हियर, एनी प्रॉब्लम टेल मी। इस तरह से बात करते हैं। अभी तो यहाँ ये लोग हिंदी भी सीख गए हैं, उतना इंग्लिश तो हमको आता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आता है मत समझ लेता है आदमी, उतना बोल नहीं पाता है। फिर भी कहीं इंग्लिश के बगैर मार भी नहीं खा सकता। तो जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है, पुलिसिया व्यवस्था है, हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह का पुलिसिया व्यवस्था अगर इंडिया में लगे तो इंडिया से क्राइम ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे।